India has launched missile strikes against Pakistan. 6 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली भारत कंप्लीट करता है। ये कंप्लीट होने के बाद ये समझ में आ गया कि भारत का पाकिस्तान से जो डीलिंग करने का तरीका है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। इस सारे इंसिडेंट को देखकर जो सबसे ज्यादा खुशी मुझे पर्सनली होती है वो होती है अपोजिशन इस बार भारत सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर इस अटैक को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। पहलगाम अटैक में जो जाने गई 26 निर्दोष जानों का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया। ये अटैक नहीं है, ये जवाब है उसका जो हमारे साथ हुआ। और ये बता दिया गया कि अगर कोई भी गलतफहमी मन में चल रही हो कि तुम कुछ करोगे, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। पहले की तरह सोचकर कि कोई बात नहीं, अगली बार एक मौका दे देते हैं, अगली बार कुछ होगा तो देखते हैं क्या करना है। तो भारत इस बार उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। भारत ने इस बार कोलैटरल डैमेज को एक्सेप्ट करते हुए ऐसी जगह अटैक किया जहां पर सब कुछ क्लियर दिखे, सारे विजुअल्स दिखना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि हुआ क्या, ताकि कोई सबूत ना मांगे कि जो हुआ है उसके बारे में हमें कंफर्मेशन तो दो। आप इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से सुनना, क्योंकि भारतीय सेना ने अगले दिन 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल दी कि किन 9 सेंटर पर हमने अटैक किया, कहां 9 सेंटर्स को हमने चुना, उसके पीछे का एक एक रीजन, उस लॉन्च पैड को चुनने की वजह, उसकी लोकेशन, इमेज, डिस्टेंस, नेम, उसका पास्ट इंसिडेंट से क्या रिलेशन है, भारत में किस लॉन्च पैड ने कब किस तरह का अटैक प्लान किया और कितने समय और कितनी बार अटैक किया, ये सारी डिटेल भारतीय सेना ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी। एक एक पॉइंट पर डिस्कशन हुआ है। और आप सोचिए इस पूरे इंसिडेंट का किस तरह का रिएक्शन रहा होगा यूएसए की तरफ से। तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. कैसे इस वीडियो में ट्रंप ने बोल दिया कि ठीक है, जो भी हुआ है वो पुराने संघर्ष की वजह से हुआ है और जो होना था वो तो अब समझ रहे हैं आप। एक्चुअली ग्रीन सिग्नल हर तरफ से था कि निपटा दो इनको, इस बार देखा जाएगा जो भी होगा। क्योंकि असल में पाकिस्तान के इस टेररिज्म एपिक सेंटर वाली जो पॉलिसी है जिसमें वो डिनाई कर देता है और रखता भी अपने पास। ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं था, लेकिन मरा हमारे पाकिस्तान में आकर, हमको नहीं पता कहां से आ गया। मसूद अजहर इनके पास बहुत समय से है, लेकिन ये कभी एग्री नहीं करते इस बात पर, हर बार मना करते हैं। मैं एक वीडियो आपको और दिखाता हूं जिसमें अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टेररिज्म है ही नहीं, हम तो कभी इसको सपोर्ट ही नहीं करते। हमारे तो जो मरे हैं वो सारे के सारे निर्दोष हमारे पाकिस्तानी भाई लोग हैं। जबकि भारत ने क्लियर बोला था कि हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत सेलेक्टेड वे में अटैक किया है और एक एक अटैक की फोटो तक उन्होंने रिलीज करी है, वीडियो तक रिलीज करी है। हाँ, पाकिस्तान हमेशा मानने से मना कर देता था कि हमारे पास तो नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ, बालाकोट जैसा कोई अटैक हुआ ही नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। लेकिन इस बार पाकिस्तान खुद प्रेस रिलीज निकाल कर बोल रहा है कि हमारे निर्दोष पाकिस्तानी सिविलियंस पर अटैक हुआ है, जबकि क्लियर कट एक भी अटैक किसी भी आर्मी कैंप पर, किसी भी आर्मी सेंटर पर नहीं हुआ। भारत ने जो अटैक किए हैं वो सारे के सारे टेररिज्म लॉन्च सेंटर थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, जहां पर रिक्रूटमेंट होता था, ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग करने के बाद उनको भारत में दहशतगर्दी के लिए भेज दिया जाता था। ऐसी जगह को चूज करके चुन चुन के 9 अलग अलग जगह को मारा है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उसको अच्छे से सुनिएगा। जो मेरे पास डिटेल है वो कोई भी डिटेल मेरे पास इस वजह से नहीं कि मुझे इस बारे में जानकारी है, ये सारी की सारी डिटेल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल। अगर आपने उसको सुना हो तो शायद आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल और है और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया। साथ में हमारे विदेश सचिव भी इस मीटिंग में अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। उनके सामने जो डिस्कशन हुआ है उन्होंने बताया कि कैसे हमने 9 सेंटर्स को चूज किया। एक बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने डिस्प्ले करी, जो लिस्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये सारे वो जगह है जो लॉन्च पैड है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे लॉन्च पैड्स को बता दिया, नाम के साथ बता दिया कि ये सब वो जगह है जहां टेररिज्म फैलाया जा रहा है। इन सब में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम आता है सवाई नाला कैंप। ये लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर रहा है।
एलओसी से 30 किलोमीटर दूरी पर 20 और 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और सोनमर्ग में जो अटैक हुए थे उसके पीछे जिम्मेदार था, और 22 अप्रैल को पहलगाम के अटैक के पीछे भी यही ट्रेनिंग सेंटर जिम्मेदार है। मतलब सारी प्लानिंग यही हुई। अगला नाम जो दिया था वो था सैदना बिलाल कैंप। सैदना बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का एक ट्रेनिंग सेंटर था जहां पर जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकवादियों को। इसे भी निशाना बनाया गया है। इसकी जो डिस्टेंस है उसके बारे में कुछ खास नहीं पता। अगला नाम आता है गुलपुर कैंप कोटली का। एलओसी से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तोयबा का ये ट्रेनिंग सेंटर राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए जिम्मेदार था। 20 अप्रैल 2023 को जो पूंछ में अटैक हुआ और 9 जून 2024 को जो जम्मू में जो बस थी ना, जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले जो लोग थे उनको यात्रियों को ले जा रही थी, उस पर जो गोलीबारी करी, जिसके बाद वो बस आपको अगर याद हो तो गिर गई थी। उसके बाद काफ़ी लोग उस बस के गिरने के कारण भी और गोली लगने से भी कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके पीछे भी इसी कैंप का हाथ था। अगला नाम दिया बरनाला कैंप का। बरनाला कैंप एलओसी बिम्बरपुर की बात कर रहे हैं। इसका वीडियो भी सरफेस किया गया। एलओसी से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एम्यूनेशन आईडी का सेंटर था। इसका वीडियो सरफेस हुआ है। कोटली अब्बास एलओसी से 13 किलोमीटर फिदाइन हमलावरों को तैयार करने का मेन सेंटर लश्कर ए तोयबा के लिए। कैपेसिटी 15 टेररिस्ट की। आप सोचिए इतनी सारी जानकारी इस बार आर्मी ने सब कुछ पब्लिक करी है। इस हद तक तैयारी की गई थी। फिर आता है जो नाम पाकिस्तान के अंदर, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर घुस के जो मारा गया उनके नाम बताए गए हैं। बहावलपुर और सरजल, ये 2 इंपॉर्टेंट टेररिस्ट कैंप थे जिनको उड़ाया भारत ने, तबाह किया, ढंग से तबाह किया। वीडियोस भी आ चुकी है, वीडियो में आपको भी दिखा भी रहा हूं। इसमें मेरा नाम आता है सरजल 6 किलोमीटर, इसका वीडियो आया है। फिर आता है महमूना जोया पाकिस्तान सियालकोट, ये कुछ 12 से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में अंदर की तरफ है। हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्य कैंप है ये। इसके बाद जो नाम आया वो था मरकज तैयबा मुरीद के। इसकी वीडियो देखो आप, ये वीडियो हालत देखो आप कैंप की क्या करी है। ये सब कुछ ये 25 किलोमीटर की, लगभग 18 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये था। 2008 में जो मुंबई में अटैक हुए थे ना, जिसको कोई भूल नहीं सकता, मैं बात कर रहा हूं 26/11 की, उसमें जो अजमल कसाब की ट्रेनिंग हुई थी, पूरी प्लानिंग हुई थी, ये मरकज तैयबा मुरीद के में हुई थी। इसको बिल्कुल तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। अगला नाम आता है मरकज सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे था, 100 किलोमीटर, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाके जो मारा गया है वो ये सेंटर था। मसूद अजहर, जिसके नाम को कभी स्वीकार नहीं करता पाकिस्तान की, हमारे पास है, जबकि इस पूरे जैश ए मोहम्मद, इस पूरे कैंप का सबसे बड़ा सरगना, जिसने पूरा का पूरा एपिक सेंटर संभाल के रखा था टेररिज्म का, ये पाकिस्तान में रह रहा था। इसके कई सारे रिलेटिव इस हमले में मारे गए हैं। ना आर्मी का सेंटर टारगेट किया गया, ना कोई सिविलियन टारगेट किया गया। अब सोचने लायक बात यह है, इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान ये बात तो एग्री नहीं करेगा कि हमारे पास कोई टेररिस्ट था। उन्होंने अभी भी कहा है कि हमारे सिविलियंस मारे गए हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान अब इस लड़ाई को किस हद तक ले जा सकता है, कितनी क्षमता है उसके अंदर, कितना उसके पास फंड है और कितना उसके पास रिसोर्सेज हैं जो अपने लोगों पे खर्च करना चाहता है कि लड़ाई में बहा देना चाहता है। दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान को इंटरनल वॉर झेलनी पड़ रही है। बलूचिस्तान में जो बलूच आर्मी है वो भी पाकिस्तान पर धमाधम हमले करे जा रही है। ये वीडियो जरूर देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। डबल अटैक की मार में पाकिस्तान कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा, ये देखना है किस हद तक जा सकता है। इस वीडियो में एक चीज समझ में आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली बनाने के लिए जिस लेवल की तैयारी की गई थी वो बहुत काबिले तारीफ है। साथ ही साथ एक चीज समझ में ये भी आ गई कि इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिकली भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी। ये सब होने से पहले भारत ने सब कुछ सोच समझ के कैलकुलेटेड मूव लिया। तो इस वीडियो में जानकारी इतनी ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बने रहिए चैनल पर मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक तिवारी और आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स। धन्यवाद।